नमस्कार दोस्तों। और मैं अभी थोड़ा बिजी था। आप लोग का बड़ा फ़ोन आ रहा था, मैसेज आ रहा है हमें, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आ रहा है कि जो बच्चे ऑलरेडी फॉरेन में पढ़ रहे हैं वो, और जो बच्चे अगले साल जाने को सोच रहे हैं वो। तो आप लोगों में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है जब से ये नेक्स्ट का एक ड्राफ्ट आया है। ये एक एनएमसी ने जो ड्राफ्ट निकाला है फाइनली, तो इस पर बहुत चर्चा चल रही है, बहुत ज़्यादा मार्केट में बच्चों में चिंता है इसको लेके। तो नेक्स्ट का ड्राफ्ट आखिर क्या कह रहा है और ये इसमें कंट्रोवर्सी कहाँ से है, आज हम आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया देते हैं मोटा मोटा। और इसके बारे में हम और डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको बता देंगे कि इसमें क्या और चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा कम था और आप लोग की बहुत डिमांड थी। तो मैंने कहा लाओ एक रॉ वीडियो तो बना ही देते हैं, एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाए। देखिए, इसका जो नया ड्राफ्ट आया है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई वहाँ से समझिए। जो इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, जो इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन में एमबीबीएस करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता था, वो उन्होंने जो अपना एक्ट था 2002 का, उसको कोट करके उन्होंने उसको मॉडिफाई किया है और उसमें चीज़ें उन्होंने रखी हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये एक ड्राफ्ट है, ये दिस इज़ नॉट अ बिल। बिल और ड्राफ्ट में अंतर होता है। ड्राफ्ट मतलब एक हम ऑप्शन बनाते हैं, फिर हम उस पर ओपिनियन लेते हैं कि ये हमने चीज़ें रूल आउट की, उसमें जो भी चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल होती है एक कमेटी होती है, उसको हटा के जो चीज़ें सही होती हैं फाइनल बना के एक बिल बना दिया जाता है जो कि कानून होता है। ठीक है। तो पहली बात तो पैनिक मत करिए, फिलहाल ये एक बिल नहीं है, ये एक ड्राफ्ट है। पहली बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ हम लोग शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू में तो उन्होंने बहुत रेगुलर जो पुरानी बातें थी कि आपको 10+2 में पीसीबी होना चाहिए, उसमें इंग्लिश भी ऐड कर दिया है, वो होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के लिए 50% था, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% था, वो भी सही बात है। एक नीट इन्होंने क्वालिफाइंग मैंडेटरी रखा था, तो ये तो ऑलरेडी आपको ही पता कि आपको फॉरेन जाने के लिए नीट क्वालिफाई करना है। यहाँ तक तो सारी बातें इनकी वही हैं जो रटी रटाई बातें, यानी आपको और हमें जो जानकारी है वो। फिर इसके बाद इन्होंने जो चीज़ें उसका आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐड की है, वहाँ से बातें थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं, थोड़ा सा समझने वाली हो जाती हैं। अब हम लोग समझते हैं इसमें क्या चीज़ है। इन्होंने क्या कहा है कि जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ पे मिनिमम 4.5 साल का जो आपका होना चाहिए। मैं एक्जैक्टली लैंग्वेज में बता दूँ, पर्सन हैज़ टू अंडरगो मिनिमम 4.5 यानी 54 मंथ ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन। मतलब मिनिमम 4.5 साल उसको वहाँ पढ़ना पड़ेगा, उससे कम की पढ़ाई नहीं मान है। और उसके बाद जो उन्होंने ऐड किया है और जो इम्पोर्टेंट है, एडिशनल 12 मंथ ऑफ इंटर्नशिप स्लैश क्लिनिकल क्लर्कशिप। क्लर्कशिप मतलब जैसे फिलीपींस जैसी कई कंट्री है या यूएस में जो कैरेबियन बेस्ड कंट्री है जहाँ क्लर्कशिप होती है, एक्जैक्टली इंटर्नशिप नहीं होती, वो एडिशनल करा है उन्होंने, मतलब 12 महीने का। तो मतलब आपको मोटा मोटा, अगर आप ग्रेजुएट होके जा रहे हैं और 4.5 साल के करिकुलम में जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको उनके हिसाब से उनका क्लर्कशिप इंटर्नशिप, फिर उनका जो ये क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, वहाँ का आपको पूरा करना है। और फिर यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब इनका मोटा मोटा ये है कि अगर हम दोनों इनके दो पॉइंट्स पढ़ते हैं, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ ये कहा कि इंटर्नशिप जो आप इंडिया में आके करते थे, वो उसकी जगह वो इंटर्नशिप आप वहीं करिए, पहली चीज़। तो देखिए, इसका प्लस भी हम बता सकते हैं, माइनस प्लस हम दोनों बताते हैं। जो चीज़ बहुत यूट्यूबर्स में कुछ वीडियोस पढ़े, उन्होंने इसका शायद मेरिट्स नहीं समझ पाएंगे, मैं मुझे जो समझ में आया मैं बता देता हूँ। जैसे चलिए चाइना हो गया, नेपाल हो गया, इवन शायद फिलीपींस अभी तक था, इसमें इंटर्नशिप लोग वहाँ की एमसीए यहाँ मान लेती थी। तो अब बहुत ऐसी कंट्रीज हैं, यूक्रेन है, रशिया है, बेलारूस है, जॉर्जिया है, जहाँ इंटर्नशिप नहीं होती थी। 6 साल बच्चा पढ़ता है और फिर इंडिया में आके अपना एग्ज़ाम देता था एफएमजी का और फिर इंटर्नशिप करता था। तो यहाँ पे 1 साल का कहीं ना कहीं चेंजेस होता था। लेकिन अगर हम इस रूल को कट कॉपी पेस्ट मानते हैं, तो एक तरह से बच्चा पूरी पढ़ाई सब कुछ वहीं बाहर करेगा, तो यहाँ पे यानी इंडिया में उसको ऐसा कोई इंटर्नशिप नहीं करनी है इसके हिसाब से। तो अच्छा है, सारे कंट्रीज में एक ही ड्यूरेशन हो जाएगा, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। हालांकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, इसको इन्होंने बहुत खुल के नहीं लिखा, इसलिए इसमें थोड़ा चेंजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। और इन्होंने एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट की, जो इंटर्नशिप आपको वहाँ पे करनी है, दैट शुड बी रोटेटरी इंटर्नशिप। और इन्होंने इनफैक्ट डिपार्टमेंट भी बता दिए हैं कि आपको ये जो इंडिया में जैसे आप गायनिक पीडिया ऑब्स साइकेट्रिक जनरल मेडिसिन से बहुत डिपार्टमेंट में लिखा है, तो आपको बताते हैं हर कंट्रीज़ में बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नहीं पढ़ाए जाते, नहीं इंक्लूड है उसमें। बच्चा इंटर्नशिप कैसे करेगा, इवन ब्लड बैंक में और बहुत जगह ऐसी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। तो ये समझने वाला है। डर्मा बहुत जगह नहीं पढ़ाया जाता अंडर ग्रेड्स में बहुत, तो ये भी कंट्रोवर्शियल है। फिर ये इनका ये कहना है कि आप जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको वहाँ का लाइसेंस लेना है, वहाँ का एग्ज़ाम पास करना है, और वहाँ पे आपको कम से कम 10 साल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इस तरह से इन्होंने एक पॉइंट इसमें और डाला है। ये बहुत बेतुका, बहुत ही
फालतू बकवास है। कोई देश इवन भारत, इवन नेपाल को भी नहीं गाइड कर सकता कि आप हमारे बच्चों को ये पढ़ाइए, आप हमारे बच्चों के लिए ऐसे डिपार्टमेंट लगाइए, ये इंटर्नशिप का पैटर्न, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये किसने ड्राफ्ट बनाया है, इनको इनके एडवाइजरी बोर्ड कौन है, ये ऊपर वाला मालिक है, लेकिन ये आप किसी भी कंट्री का आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताइए, बट आप रशिया को थोड़ी बताएंगे, या यूक्रेन को थोड़ी बताएंगे, या बेलारूस को थोड़ी बताएंगे कि तुम अपने कॉलेज में ये सब्जेक्ट्स की इंटर्नशिप कराओ, ये सब्जेक्ट इंक्लूड कराओ, या ये आप डिक्टेट नहीं कर सकते। आप डिक्टेट नहीं कर सकते, या तो मना करते इंडियन बच्चों को कि आप जाइए ही मत बाहर पढ़ने, ठीक है। तो ये बेतुका बकवास है, हमें नहीं लगता ये कोई इम्प्लीमेंट कर सकता। किसी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, चाहे आप तोप हों कोई भी हो। तो एनएमसी को तो ये हक ना पावर है। और फिर इसमें आते हैं जो सबसे ज़्यादा जिसके लिए बच्चे परेशान है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है, उसमें इन्होंने दो चीज़ की है कि नेक्स्ट, हालांकि उन्होंने कहा जब तक एफएमजी नेक्स्ट नहीं आ रहा तब तक एफएमजी चलेगा, लेकिन अब तो नेक्स्ट आप मान के चलिए कि ये साल के बाद से तो नेक्स्ट लागू हो रहा है। और इसमें एक चीज़ क्लियर होगी कि नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 दोनों होंगे, जो हम लोग कई वीडियोस में आपको बताया है। इसमें एक चीज़ इन्होंने क्या है कि नेक्स्ट 1 के बीच में या उसके आसपास इन फॉरेन ग्रेजुएट्स का एक अलग से एक एग्ज़ाम कराएंगे, यानी उनके लिए 2 एग्ज़ाम हैं, और जो इंडिया से बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए एक एग्जाम नेक्स्ट 1 से, और नेक्स्ट 2 भी सबको देना है। तो यानी एक तरह से इसके हिसाब से फॉरेन ग्रेजुएट 3 एग्जाम देगा, और जो इंडियन ग्रेजुएट है 2 एग्जाम देगा। बट आपको मैं बता दूं, ये बिल जब पार्लियामेंट में पास हुआ था 2019 अगस्त में ही ये पास होता है, आई थिंक 18 या 19 अगस्त, कोई डेट में देख के बताऊंगा। उसमें क्लियर कट करा था 1 नेशन 1 सिस्टम 1 एजुकेशन 1 एग्जाम, 1 नेशन 1 एग्जाम की पॉलिसी पे ही नेक्स्ट लाया गया है। तो ये उस पॉइंट को कहीं ना कहीं ब्रीच कर रहा है, तो ये भी एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर आपको इस एग्ज़ाम को पास करना है। ये सबसे बड़ी चिंता का बात है इस पूरे इसमें, कि 2 साल में, मात्र 2 साल के डिफरेंस पे ही आपको जो फॉरेन से आए हुए बच्चे हैं उनको ये नेक्स्ट एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। तो और दो साल का लिमिटेशन कर दे, तो ये तो बहुत ही एक हंसी का, या कह लिए बहुत ही एक अजीब सी चीज़ है कि आप इंडियन बच्चों के लिए अगर आपने एक ही एग्ज़ाम रखा है तो इंडिया बच्चा अनलिमिटेड एग्ज़ाम देता रहे, लेकिन फॉरेन वाला बच्चा मतलब वो कौन सी ऐसी गोली खा के आएगा कि वो 2 साल के अंदर उसको पास करना ही पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ इसका जो हिडन एजेंडा है, या इसके पीछे वो कॉलेज है, जैसे आप देख लिए आयुर्वेदिक है, डेंटल, इस बार सीटें बहुत खाली गई, परसेंटेज कम करने के बाद भी खाली गई। तो पता नहीं कहाँ ये किसी ना किसी का हिडन इंटरेस्ट है। तो इस पर हम लोग और रिव्यू करेंगे, आपको और ज़्यादा इसके बारे में बताएंगे। बहुत चीज़ें हैं, बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है, एक वीडियो और बनाएंगे उसमें और डिटेल्स में जाएंगे। तब तक के लिए बने रहेगा, शुक्रिया, बाय।